सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, दीक्षा पोर्टल पर जो वर्तमान समय में टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है एनसीईआरटी द्वारा, और उसका अगला मॉड्यूल है एक्शन रिसर्च का, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का। तो इस कोर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, all the materials related to the research is included in the appendix। यानी कि जो है शोध से संबंधित सभी सामग्री परिशिष्ट में शामिल हैं। सही है या गलत? तो ये गलत है, तो यहाँ पर रॉन्ग ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। appropriate use of figures by researchers help readers to understand the research। है ना? तो शोधकर्ताओं द्वारा जो है आकृतियों का उचित उपयोग पाठकों को शोध को समझने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है, मदद करता है, तो ट्रू हो जाएगा। नंबर 3, just writing the findings without discussion shows that the researcher has not understood the research carried out by him or her। यानी कि केवल चर्चा के बिना निष्कर्षों या परिणामों को लिखना यह दर्शाता है कि शोधकर्ता ने अपने द्वारा किए गए शोध को नहीं समझा है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द रिसर्च रिपोर्ट विदाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन प्लान इज यूजफुल फॉर रीडर्स। ठीक है, तो जो कार्य योजना है यानी कि एक्शन प्लान, उसके विवरण के बिना शोध रिपोर्ट पाठकों के लिए उपयोगी होती है। सही है या नहीं? बिल्कुल उपयोगी नहीं होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द प्रोसीड्यूर फॉलोड फॉर डेटा एनालिसिस इन द रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि शोध रिपोर्ट में जो डेटा विश्लेषण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है, उसको शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल गलत है, और होती है उसकी उपयोगिता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस द रिसर्च रिपोर्ट इज इनकम्प्लीट। यानी कि जो रेफरेंसेस हैं, जो हमारे संदर्भ हैं, उनकी सूची जो है, ठीक है, के बिना जो है शोध रिपोर्ट, हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है, वो अधूरी है। बिल्कुल उसके बिना अधूरी रहती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, writing the details of the references used by the researcher in APA style is essential। ठीक है, तो जो शोधकर्ता हैं, क्या नाम कहते हैं, रिसर्चर हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए जो संदर्भ होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, तो उनके विवरण को एपीए स्टाइल यानी कि जो एपीए शैली है, अ, उसमें लिखना आवश्यक है। तो एपीए में लिखना आवश्यक है, बिल्कुल सही है ये। एपीए होता क्या है? एपीए है साथियों अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, तो उनके द्वारा शायद ये कोई शैली बनाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक उद्देश्य है? तो पहला है जो है, टू कंपेयर द चेंज ऑफ मीन स्कोर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि लड़कों और लड़कियों की शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में उपलब्धि परीक्षण, और उसके बाद उसके औसत अंकों में हुए बदलाव की तुलना करना। इसके बाद ऑप्शन बी है, डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षणाधिगम सामग्री को विकसित करना। ऑप्शन सी है, स्टडी द रिएक्शन ऑफ पीपल टीचर्स टुवर्ड्स कंसेप्ट मैपिंग। यानी कि अवधारणा मानचित्रण जो होता है, कंसेप्ट मैपिंग, उसके प्रति छात्र शिक्षकों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना। एंड नंबर फोर्थ इज स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के छात्रों की पढ़ने की आदतों का एक अध्ययन है। तो इसमें जो उद्देश्य है वो हमारा ए है, ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एपीए फॉर्मेट इज फॉलोड वाइल राइटिंग दी। फिर से एपीए आ गया, ये जो मैं कह रहा था आपको ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बात। तो वो फॉर्मेट है, उसमें क्या है, एपीए फॉर्मेट का पालन क्या लिखते समय किया जाता है। तो किस चीज़ के लिए किया जाता है? एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जब हम किसी का आभार प्रकट करते हैं तो नहीं किया जाता है। और कोई रिपोर्ट लिखने में भी नहीं किया जाता। रेफरेंसेस यानी कि संदर्भ किसी का लिखने में किया जाता है। ठीक हो गया। बाकी टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि विषय सूची, इसके लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड फिल इन द गैप अप्रोच टू रिसर्च। तो इसमें क्या आएगा साथियों? इसमें साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक सोच, फिलोसॉफिकल दार्शनिक, या उसके बाद जो है एपिस्टेमोलॉजिकल यानी कि जो हमारी ज्ञान मीमांसा होती है वो, और क्वालिटिव यानी कि गुणात्मक। तो इसमें साइंटिफिक आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की लिमिटेशन है यानी कि सीमा है? पहला ऑप्शन है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि यह बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा है, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक स्टडी, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। तीसरा कह रहा है, नॉट क्वांटिटेटिव वर्क बट कैन लीड अप टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। तो यह जो है क्वांटिटी से संबंधित कार्य नहीं है, और लेकिन क्वांटिटी अनुसंधान जो है उसकी ओर ले जाता है। और डी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी एंड रियलेबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा। तो जो भाषाई डेटा है, ठीक है, लिंग्विस्टिक डेटा है, उसकी वैधता और विश्वसनीयता निर्धारित करना कठिन है, कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, यह बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्शन रिसर्च इज फिर डैश इन नेचर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। एक्सपेरिमेंटल आएगा यानी कि प्रयोगात्मक, या फिर एम्पिरिकल एम्पिरिकल आएगा जो अनुभव के आधार पे या व्यवहार के आधार पे। और क्वांटिटेटिव आ जाएगा मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव आ जाएगा गुणात्मक। तो क्या हो जाएगा इसका? एम्पिरिकल आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ डाटा कलेक्शन इन एक्शन रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रियात्मक अनुसंधान में जो डेटा संग्रह करने के लिए एक स्टेप है, एक पायदान है, या एक चरण है? ऑप्शन ये है, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ अ टूल, एक उपकरण का विकास और उपयोग। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक यानी कि सांख्यिकी तकनीकी। और उसके बाद है डी, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों का निरूपण। तो इसका आंसर आ जाएगा एक ऐसा उपकरण जो विकास और उपयोग में काम आता है, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ अ टूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का हमें सही क्रम जो है यहाँ पर चुनना है। तो इसमें क्या है साथियों? इसका ऑप्शन है पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या की पहचान। ठीक है, समस्या की पहचान की जाती है। उसके बाद टू, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर डेटा का संग्रह और संगठन किया जाता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा की फिर व्याख्या की जाती है। और उसके बाद आपका चौथा नंबर है एक्शन बेस्ड ऑन डेटा। तो डेटा के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। और पांचवा है रिफ्लेक्शन यानी कि उस पर चिंतन किया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब। तो यही ऑप्शन सही है। तो बाकी लंबे लंबे हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट एसेंशियल इन एक्शन रिसर्च। तो इनमें से जो है कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान में आवश्यक नहीं है, कह रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये तो आवश्यक है बिल्कुल। और उसके बाद जो मतलब समस्याओं की पहचान। और उसके बाद डेलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। ठीक है, अध्ययन का परिसीमन करना, ये भी जो है आवश्यक है। उसके बाद डिफिनिंग द की टर्म्स ना, मुख्य शब्दों को परिभाषित करना।
और चौथा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण, ये भी आवश्यक है। तो सी जो है इसमें नहीं है ज़्यादा आवश्यक, तो ये इसको हम टिक कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ द नंबर्स। ठीक है, कौन सा शब्द संख्याओं के औसत को दर्शाता है? मीन, मोड, मीडियन, टोटल, ये सब आपने स्टैटिस्टिक में सांख्यिकी में पढ़े भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन, ये माध्य कहते हैं उसे। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन, जो जो डेटा है उसकी व्याख्या किस पर आधारित होती है? पहला है इम्प्लीकेशन, यानी कि जो निहितार्थ होता है उस पर, या फाइंडिंग्स या खोज पर या निष्कर्ष पर। उसके बाद एनालिसिस यानी कि विश्लेषण पर, या फिर जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण पर। तो ये फाइंडिंग पर होता है साथियों, ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन मेथड्स और प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, जो पद्धति या प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर अनुसंधान के प्रकार इनमें से कौन से हैं, निम्नलिखित हैं कौन से? तो पहला है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटी मतलब गुणात्मक, क्वांटिटेटिव माने मात्रात्मक, क्वांटिटी माने मात्रा तो मात्रात्मक हो गया, और क्वालिटी माने गुणात्मक, गुणात्मक। और उसके बाद चलते हैं फंडामेंटल एक्शन अप्लाइड। दूसरा है जो मौलिक और क्रियात्मक होते हैं या फिर व्यावहारिक होते हैं। और उसके बाद सी है बेसिक अप्लाइड। ठीक है, बेसिक बुनियादी, और अप्लाइड माने व्यवहारिक हो गए। और डी हो गया फिलोसफिकल, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, केस स्टडी, हिस्टोरिकल। तो यानी कि फिलोसफिकल दार्शनिक, और एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, और सर्वेक्षण, केस स्टडी हो गई केस स्टडी, और हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक। तो यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैंपल टूल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि नमूना उपकरण और प्रयोगात्मक डिजाइन जो है क्रियात्मक अनुसंधान के किस भाग में शामिल है? टाइटल, टाइटल माने शीर्षक, इसमें नहीं है। बी हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना होती है उसमें भी नहीं। और सी जो है मेथोडोलॉजी, वो कार्यप्रणाली। तो यही इसका सही उत्तर है, कार्यप्रणाली। बाकी ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य इसमें नहीं है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटिव डेटा, इनमें से कौन सा जो है मात्रात्मक डेटा का उदाहरण नहीं है? पहला क्लोज एंडेड क्वेश्चनर, तो जो बंद प्रश्नावली होती है वो। या फिर एटीट्यूड स्केल, दृष्टिकोण का पैमाना जो होता है वो। या रेटिंग स्केल, या फिर इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो इसमें कौन सा नहीं है? साक्षात्कार जो है क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। चलते हैं, विच वैलिडिटी इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू डिफरेंट असेसमेंट्स। ठीक है, कौन सी जो वैधता होती है वो दो अलग अलग आकलनों के बीच सहमति की मात्रा को दर्शाती है? तो पहला है ऑप्शन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि निर्मित वैधता। उसके बाद कंकरेंट वैलिडिटी, ये आ जाएगी समवर्ती वैधता। उसके बाद कंटेंट वैलिडिटी, ये आ जाएगी विषय वस्तु की वैलिडिटी। और उसके बाद फेस वैलिडिटी आ जाएगी डायरेक्ट वैलिडिटी, यानी कि प्रत्यक्ष वैधता। तो इसका आंसर हो जाएगा कंकरेंट वैलिडिटी, यानी कि समवर्ती वैधता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्शन रिसर्च इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन टीचर्स। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान तब सबसे अधिक उपयुक्त है जब कि शिक्षक क्या करता है? नीचे ऑप्शन है, लर्न हाउ थिंग्स वेर डन इन द पास्ट एंड अप्लाई देम टू करंट और फ्यूचर इवेंट्स। कि टीचर यह सीखे कि अतीत में चीज़ें कैसे की जाती थी और उन्हें वर्तमान या भविष्य की घटनाओं पर कैसे लागू करे। तो ये, या फिर लर्न द पार्टिसिपेंट व्यूज rather देन imposing their ओन व्यू ऑफ द सिचुएशन, या स्थिति पर अपना दृष्टिकोण थोपने के बजाय प्रतिभागी के विचारों को वो जान सके टीचर। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल फॉर पॉसिबल राइवल हाइपोथेसिस और एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, यानी कि संभावित प्रतिद्वंदी परिकल्पना या बाहरी चरों को नियंत्रित करे। और ऑप्शन डी है ट्राई टू करेक्ट समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग, किसी ऐसी चीज़ को ठीक करने का प्रयास करे जो ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसी के कारण से सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू कैन नॉट अप्लाई एक्शन रिसर्च। तो वो कौन से क्षेत्र हैं
जिनमें आप क्रियात्मक अनुसंधान को अप्लाई नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, यानी कि प्रयोगात्मक कार्य को करना, और दूसरा है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना, तीसरा सर्वे ऑफ स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक ज़िले में स्कूलों का सर्वेक्षण करना, या फिर क्लासरूम टीचिंग, तो कक्षा शिक्षण करना। तो ये सर्वे ऑफ स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटी सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से जो है कौन सी जो है गुणात्मक अनुसंधान नहीं है। पहला है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो अनुभव के आधार पर व्यवहारिक जो होता है हमारा, उस वो जांच हो गई। दूसरा है फिलोसफिकल रिसर्च, यानी कि जो दार्शनिक अनुसंधान होता है वो। तीसरा सर्वेक्षण, सर्वे से सर्वेक्षण बन गया, और ये केस स्टडी हो गया। तो इनमें जो हमारा सर्वे है, ठीक है, ये इज नॉट अ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये जो है क्वालिटी पूर्ण रिसर्च नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, विच टेंस इज टू बी यूज फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो शोध रिपोर्ट जो है लिखने के लिए किस काल का उपयोग किया जाना चाहिए जब हम शोध रिपोर्ट लिखते हैं। तो फ्यूचर टेंस, या पास्ट टेंस, या प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पर जो है जो हमारे साथ घटित हुआ है, जो जो चीज़ घटित हुई है उसको लिखेंगे तो पास्ट टेंस आ जाएगा। उसके बाद which of the following is not considered as a criteria for selection of a research problem, है ना, निम्नलिखित में से किसी एक अनुसंधान समस्या के चयन का मानदंड नहीं माना जाता है। तो पहला है आपका फिजिबिलिटी, यानी कि जो व्यवहारिकता है वो, या फिर पियर्स प्रेफरेंस, मतलब कि जो आपसी साथियों की जो प्राथमिकताएं होती हैं वो, और या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, या संसाधनों की उपलब्धता, और ऑप्शन डी है न्यूनेस ऑफ द टॉपिक, यानी कि विषय में नयापन जो है, विषय का नयापन। तो इसमें ऑप्शन, इसमें आ जाएगा पियर्स प्रेफरेंस को राइट बताया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा द टाइप्स ऑफ रिसर्च आर, ठीक है, सूचना या डेटा के प्रकार के आधार पर शोध के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं साथियों, कितने होते हैं, दो होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये तो हमें पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। रिसर्च एंड इन्वेंशन बोथ आर सिस्टमेटिक इन नेचर, यानी कि जो अनुसंधान और जो आविष्कार हैं दोनों प्रकृति में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद बी है इन्वेंशन इज सिस्टमेटिक इन नेचर, जो आविष्कार है वो प्रकृति में व्यवस्थित होता है। ऊपर तो बताया अनुसंधान और आविष्कार दोनों व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, यहाँ बोल दिया केवल आविष्कार होता है, और इधर बता दिया रिसर्च इज सिस्टमेटिक इन नेचर, यानी कि अनुसंधान प्रकृति में व्यवस्थित होता है। और डी है डिस्कवरी इज सिस्टमेटिक इन नेचर, यानी कि जो खोज है वो प्रकृति में व्यवस्थित होती है। तो रिसर्च एंड इन्वेंशन इन्वेंशन और ये सब नहीं होकर के ये डिस्कवरी सिस्टमेटिक इन नेचर, option D is the right answer. Now the next question. In the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by, ठीक है, तो अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण के बाद जो है अगला चरण, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, ठीक है, अनुसंधान उपकरणों का चयन, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, या फिर जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो है उद्देश्य का आपका स्टेटमेंट विवरण जो होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा, या तो डेटा का विश्लेषण विश्लेषण। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल इसका जो है वो जो है सही उत्तर है, अनुसंधान उपकरणों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रिजल्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है सबसे अच्छा परिणाम है। तो कौन सा है साथियों, इसका है 5.5 या 1.5, 4.5 या 2, तो इसका आंसर है 1.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स, अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कि निम्नलिखित जो स्टेप होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम समस्या की पहचान करना, फिर डेटा कलेक्शन से डेटा संग्रह करना, उसके बाद डेटा एनालिसिस डेटा का विश्लेषण करना, और लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचना।
तो और बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और परिकल्पना का निर्माण करना, फिर उसके बाद डेटा संग्रह करना, फिर डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण करना। तो उसके बाद सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना का निर्माण करना, उसके बाद डेटा कलेक्शन करना यानी कि डेटा का संग्रह, फिर डेटा पर विश्लेषण करना, डेटा का ठीक हो गया उसके बाद निष्कर्ष तक पहुंचना। तो यही सही है और बाकी डेटा ये डी ऑप्शन नहीं है इसमें सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी? ठीक है, तो जो एक्शन रिसर्च है उसकी कार्यप्रणाली का क्या उद्देश्य है? उसके कार्यप्रणाली का उद्देश्य क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस आर डेवलप्ड, यह समझना कि शैक्षिक सिद्धांतों और प्रथाओं जो प्रथाएं हैं उनका विकास कैसे और क्यों होता है। दूसरा, टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना। और ऑप्शन सी है टू डिस्क्राइब एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कल्चर ऑफ अ ग्रुप ओवर टाइम, समय के साथ किसी समूह की संस्कृति का वर्णन, विश्लेषण और व्याख्या करना। उसके बाद है डी, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म लोकल प्रैक्टिस, यानी कि किसी समस्या को हल करना या स्थानीय अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करना। तो यही इसका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च रेफर्स टू, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? क्या ऑप्शन ये है एन एनालिसिस ऑफ सम रियल एंटिटीज इन दियर नेचुरल कंटेक्स्ट, कुछ वास्तविक इकाइयों का उनके प्राकृतिक संदर्भ में एक विश्लेषण करना, या फिर अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग एक्शन टू सॉल्व देम, या फिर समस्याओं के बारे में जांच करने और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाने की एक प्रोसेस। ऑप्शन सी है अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कल्चरल ग्रुप्स, सांस्कृतिक समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन। एंड ऑप्शन डी इज अ प्रोसेस टू जनरेट फिलोसफिकल थॉट, दार्शनिक विचार उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया। तो इसका आंसर है आंसर बी, अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट प्रॉब्लम एंड टेकिंग एक्शन टू सॉल्व देम, यानी कि समस्याओं के बारे में जांच कर लेना और उनको उनको हल करने के लिए कदम उठाने की प्रोसेस या प्रक्रिया को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ रिसर्च मेथड अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध का तरीका है? तो प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि, और उसके बाद रैंडम मेथड यादृश्य विधि कहते हैं, और उसके बाद यह है एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो प्रयोगात्मक विधि हो गई, और टेस्ट रिटेस्ट मेथड यानी कि परीक्षण विधि या पुनर्परीक्षण विधि। तो ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर इज डैश वेरिएबल, ना, वह चर जिसे प्रयोगकर्ता यानी कि एक्सपेरिमेंटर द्वारा हेर फेर यानी कि मैनिपुलेट किया जाता है, वह क्या कहलाता है, कौन सा चर कहलाता है? विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज कॉल्ड? इट्स कॉल्ड क्या, ए ऑप्शन है इंटरवेनिंग यानी कि मध्यवर्ती, और बी है डिपेंडेंट यानी कि आश्रित, सी है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, और डी है बाहरी यानी कि आपका जो एक्सट्रेनियस है वो हो जाएगा बाहरी। और आंसर इसमें आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंसेस आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, तो जो रिपोर्ट लिखन है, रिपोर्ट लिखन उसमें जो है उसके किस भाग में जो है रेफरेंस संदर्भ जो है उनका उल्लेख किया जाता है? तो पहला है मेन यानी कि मुख्य भाग में, और या फिर सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक भाग में, और प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक भाग में, या आउटलाइन में। तो इसका है सप्लीमेंट्री भाग में, पूरक भाग में जो है इसका संदर्भ का उल्लेख किया जाता है। तो ये थे इसमें प्रश्न साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं इसी प्रकार आपके सामने नई वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। अगले मॉड्यूल के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।